नमस्कार। बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट ने जंतर मंतर पर धरना देकर जहां सुर्खियां बटोरी और उसके बाद विनेश फोगाट ने एक स्क्रिप्टेड ओलंपिक में जो कुछ हुआ, हमने बहुत पहले लोगों से कहा था एक स्क्रिप्टेड है, इसमें जॉर्ज सोरोस का रोल है। खैर, लेकिन उसे भूल भी जाओ। 53 किलो वाली महिला पहलवान 50 में लड़ रही, अपना वजन संभाल नहीं पा रही, खामियाजा भुगतना पड़ा देश को। इंडिविजुअल की तो बात छोड़ दो, भारत पदक तालिका में पाकिस्तान से भी पीछे रहा था। पेरिस ओलंपिक में, वो भी पैरालंपिक्स पेरिस में जो हुआ उसमें भारत ने शानदार प्रदर्शन किया, और कुश्ती जिसमें भारत हमेशा अच्छा प्रदर्शन करती रही। बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट की वजह से कुश्ती ने बहुत कुछ खो दिया। हालांकि अब फिर से रिकवरी हो रही है। राजनीति में वो चली गई हैं, कांग्रेस में, जिसमें महिलाओं का कितना सम्मान है। राहुल गांधी सहित टॉप के जो लीडर हैं उनके ऊपर गाहे बगाए कहीं न कहीं आरोप लगते रहे हैं। टीवी पर खुल के अपने दर्द को बयां किया, चाहे वो प्रियंका चतुर्वेदी हों जो अब शिवसेना में है, कांग्रेस से प्रताड़ित होके गई, चाहे राधिका हों, और इसके अलावा असम की अध्यक्ष जो कांग्रेस की थी। इस तरीके से कई हैं। उत्तर प्रदेश की जो मिस रही हैं, और दलित चेहरा, एक बड़ा ग्लैमरस चेहरा जो फिल्मी दुनिया से संबंधित था, अर्चना गौतम, उनके साथ क्या हुआ टीवी में सबने देखा। लेकिन केवल और केवल बिना कोई तथ्य और सबूत के एक स्क्रिप्टेड आरोप लगाए गए, केवल राजनीति के अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए। लेकिन आपको बता दें, जो घटना पेरिस ओलंपिक में विनेश फोगाट के साथ हुई कि वो जीत के भी हार गई, क्योंकि वो कम से कम सिल्वर मेडल तक तो पहुंच ही गई थी। ये तो सबको मालूम था, फाइनल में पहुंच गई थी। लेकिन हाथ में क्या आया कि उसमें 50 किलो भार वर्ग में वो सबसे पीछे रहीं, क्योंकि जो इस तरह से पाया जाता है उसको सबसे पीछे कर दिया जाता है, लसड्डी। अब आपको एक बहुत कमाल की बात बता दें, उन्हें टिकट भी कंफर्म हो गई है, कांग्रेस से वो चुनाव लड़ रही। अगर वो ज़बरदस्ती नियमों की अनदेखी करके चुनाव लड़ जाएं तो, और जीत भी जाएं, तो भी उनका हाल वही होगा जैसा कि पेरिस ओलंपिक में हुआ था। क्योंकि विनेश फोगाट रेलवे में नौकरी में हैं, भले वो ड्यूटी कर रही या नहीं कर रही। नियम विरुद्ध उन्होंने जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन किया था, और कोई कर्मचारी होता तो तत्काल निलंबित होता, बाद में नौकरी से हाथ धोना पड़ता। लेकिन अब इनके ऊपर सरकार कुछ हद से ज़्यादा मेहरबान रही। 50 किलो भार वर्ग में ज़बरदस्ती भेजा गया, 53 किलो भार वर्ग में ये 28 सेकंड में कुश्ती हार गई थी भारतीय पहलवान से, तब वो 50 में लड़ी। ऐसा मौका और किसी को नहीं मिलता है। लेकिन हम ये बता रहे हैं कि वो चुनाव जीतने के बाद भी चुनाव जीती हुई नहीं कहलाएंगी, उनका चुनाव रद्द हो जाएगी। क्योंकि एक नियम है, किसी भी सरकारी लाभ के पद पर रहने वाला व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता, अयोग्य होता है। क्योंकि हम खुद चुनाव लड़ने का प्रयास कर चुके थे, लेकिन हम इसीलिए नहीं लड़ पाए क्योंकि हमारा इस्तीफा समय पर मंजूर नहीं हुआ था। नियम ये होता है कि 90 दिन का पीरियड होता है, डिपार्टमेंट मेहरबान है तो कुछ बैक डेट से आपका नोटिस ले सकता है। हाँ, कोई भयंकर अपराध हो तो निलंबन या डिसमिसल हो सकता है तत्काल प्रभाव से, लेकिन इस्तीफा मंजूर करने का प्रोसेस है। उसके लिए 90 दिन का नोटिस होना चाहिए,
और 90 दिन के बीच में सोचने समझने का अवसर दिया जाता है। अचानक इस्तीफा अगर दिया और वो मंजूर कर लिया जाए तो वो व्यक्ति कोर्ट में दोबारा नौकरी के लिए आ सकता है कि हमारी मानसिक स्थिति उस समय गड़बड़ थी और हमने इस्तीफा ऐसे ही दे दिया था, क्योंकि 90 दिन इसीलिए दिए जाते हैं। तो इनका इस्तीफा अभी मंजूर हुआ नहीं है। जब तक मंजूर नहीं होगा ये नॉमिनेशन दाखिल नहीं कर सकती हैं, और अगर कर देती हैं और चुनाव लड़ जाती हैं बिना इस्तीफा मंजूर के, तो चुनाव, पहली बात तो इनका नॉमिनेशन एक्सेप्ट नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन अगर वो सूचना संबंधित अधिकारी तक नहीं पहुंचती है, निर्वाचन अधिकारी जो है, तो फिर वो जब चुनाव अगर लड़ेंगी और जीत भी जाएंगी तो चुनाव रद्द हो जाएगा। एक सामान्य कोई भी जो उनका विरोधी होगा वो रिट लगाएगा और इनका चुनाव खारिज हो जाएगा। तो विनेश फोगाट के साथ में अभी भी वही मामला बना हुआ है। हाँ, अब अगर ये चुनाव नहीं लड़ पाएँ और ये नौकरी पे जाना चाहें तो भी नौकरी से इन्हें निकाला जा सकता है। कैसे? क्योंकि एक राजनीतिक दल में ये सदस्यता ले चुकी हैं। कोई भी सरकारी कर्मचारी सेवानिवृत्ति के बाद वो चुनाव भी लड़ सकता है, किसी का सदस्य भी बन सकता है। लेकिन विनेश फोगाट नौकरी पे रहते हुए ही सदस्य बन गई हैं। ये एक तरीके से शर्तों का उल्लंघन है। सेवा शर्तें होती हैं तो ये नियम विरुद्ध है। कायदे में सदस्यता लेने के पहले इस्तीफा इनको देना चाहिए था। पहली बात, इनको तो विभागीय कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है और कार्रवाई में नोटिस इन्हें दिया जा सकता है रेलवे के द्वारा, उसका जवाब का टाइम दिया जाएगा और उसके बाद विभाग इन पे कार्रवाई से इनको जो है डिसमिसल करेगा। लेकिन वो चुनाव के बाद करेगा। नॉमिनेशन के दिन अगर ये सरकारी लाभ वाले पद पर हैं तो चुनाव के लिए ये उपयुक्त उम्मीदवार नहीं है, इनका नामांकन खारिज माना जाएगा। चुनाव लड़ेंगी, जीतेंगी तो भी रद्द हो जाएगा। तो इनका हाल वही होना है पेरिस ओलंपिक जैसा। ये आवश्यक जानकारी हम इसलिए दे रहे हैं कि हम स्वयं चुनाव लड़ना चाहते थे, एमएलए का, विधायक का, और एक पार्टी विशेष से हमारी बात कंफर्म टिकट की हो चुकी थी। हमने अपने डिपार्टमेंट से बहुत गुहार लगाई कि बैक डेट से हमारा इस्तीफा लेके मंजूर कर लिया जाए, लेकिन ये संभव नहीं हो पाया और हम चुनाव नहीं लड़ पाए। लेकिन हमने प्रभु की इच्छा मान के, क्योंकि नियम पालन सबको करना पड़ता है। हमारे वकील ने बोला था अगर आप ज़बरदस्ती चुनाव लड़ोगे तो कोई मतलब नहीं, जीत के भी हार कहलाओगी, अगर हारोगे तो नौकरी जाएगी। तो विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया जो नौकरी करे, हालांकि उनको कोई पैसे की इतनी ज़रूरत नहीं, उनके ऊपर तो पैसों की बारिश वैसे ही हो रही है। अब कांग्रेस में आ गई, कांग्रेस की नेत्री बन गई हैं और बहुत सारे इनके तरीके और पैसे कमाने के हो सकते हैं और पैसा बहुत है उन लोगों के पास। तो नौकरी की कोई उनको चिंता अब नहीं, अब तो नेता ही बन गई तो फिर अब नौकरी की क्या बात है। लेकिन चुनाव में अभी अड़ंगेबाजी भारी है, जिसको हटा पाना इनके बस का नहीं, ना मनु सिंघवी और कपिल सिब्बल के बस का। ये बता दें आपको, नियम मतलब नियम।